हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेक्स एकेडमी। आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नहकलाई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जान लेते हैं। नहकलाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट यानी लगभग 340 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 75 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र में जो होता है बायोम का पेड़ नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होते हैं। यहाँ की थोड़ी जो जलवायु है थोड़ी ज़्यादा यहाँ ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुनने वाला है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, भारत में विश्व का सबसे बड़ा जलवायु निक्षेप पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम है। गलत है। तीसरा देखते हैं, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही हो गया, बाकी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। यह जो है उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियां द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% जो है तो राजस्थान का एरिया वो थार मरुस्थल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपक्षरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। तो ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्लेशियर निक्षेप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? मोरेन प्रयोग किया जाता है, ड्रलिम्स किया जाता है, केटल किया जाता है, स्क्ररी नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। स्क्रैरी जो है छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है, छोटा सा टापू होता है पत्थर का, जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। इसे लॉकिस्टेक भी कहा जाता है, लॉसिस्टेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस रेखा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन। डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में
खींचा गया था तथा यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में समांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और गुजरात के अलावा कौन कौन से राज्य में होता है देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। कितना? लगभग 160 लाख। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ ही ये तो मुख्य जगह जो नमक का उत्पादन होता है। उसके अलावा उड़ीसा के गंजम, पुरी और बालासोर में भी नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। कब बनकर तैयार हुई थी? 2005 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की जो प्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारचुक्की प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवान समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। किसका है? शिवना समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। शिवना समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीना रिफाइनरी। बीना रिफाइनरी। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश में सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन ए, देवी नदी हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है। किसकी एक प्रमुख शाखा है? महानदी की। यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका में मक्का जो प्रमुख भोजन के रूप में